Hello, everybody. Welcome to the commerce room. So, we were doing the past year questions of economics, business economics, BCom semester 2. So, आज हम करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस जिसमें हम देखेंगे सारा चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे along with the past year questions. अब हम इसमें सारा चैप्टर क्यों कवर कर रहे हैं? बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन कम इनटू द एग्जाम. So we have to cover them also and जो past year questions है वो तो important होते ही हैं. So let's start the chapter. The chapter is consumer behavior utility analysis. अब सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है कि यूटिलिटी होता क्या है. यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन का सब मतलब सबको पता है. हमें जो चीज अच्छी लगती है जब हम वो परचेज कर लेते हैं, जब वो हमारे पास होती है तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है. दैट इज यूटिलिटी. अब कंज्यूमर बिहेवियर हम देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से. अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है? लेट्स सी दिस. This theory helps us to understand that how the people decide what to buy and how much to buy based on the satisfaction they get from the goods or services. ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि हमें कितना सामान लेना है, हमें कैसा सामान लेना है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ द सेटिस्फैक्शन. अब हम एक चीज पे पैसे लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं? जस्ट बिकॉज हमें उस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलती है. वी गेट द यूटिलिटी फ्रॉम दैट गुड्स और सर्विसेज. तो हम वो सामान खरीदते हैं. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग है सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन और द हैप्पीनेस अ पर्सन गेट्स व्हेन दे कंज्यूम अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. यूटिलिटी मीन्स वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन जो एक बंदे को एक प्रोडक्ट खरीद के मिलती है. दैट इज यूटिलिटी. If you eat a chocolate and feel happy, that happiness is called utility. सिंपल सा मतलब है. अगर हम कोई चीज खाते हैं या हम कोई चीज लेते हैं या हम कोई सर्विस लेते हैं तो जो चीजों से हमें खुशी मिलती है दैट इज यूटिलिटी. मोर यूजफुल अ प्रोडक्ट इज फॉर यू द मोर यूटिलिटी इट गिव्स. अब कितना प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है वो हमारी यूटिलिटी को बताता है. यानी कि यूजफुलनेस कैन ऑल्सो मीन्स कितना हम उससे कंज्यूम करके खुश होते हैं. सो यूटिलिटी का मतलब है कि हमारे लिए वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है एंड हम उसको पाकर कितने खुश होंगे. दैट इज यूटिलिटी. अब कार्डिनल अप्रोच क्या होती है? कार्डिनल अप्रोच जो थी वो एल्फ्रेड मार्शल की थी. वो एक इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने क्या बताया कि जो यूटिलिटी है ना वो नंबर्स में मेजर हो सकती है. बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. बट क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है एंड वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे तो हमें उनकी बातों को समझना पड़ेगा. राइट. अब हम ऐसा नहीं बोलते कभी भी कि जो सपोज मैंने एक चॉकलेट खाई तो हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरे को 10 न्यूटन्स की यानी कि मेरे को 10 न्यूटन्स इससे मिले. हम ऐसा नहीं ना बोलते हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली. हम दो चीजों में कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि पिज्जा खाने से ज्यादा मिली या बर्गर खाने से ज्यादा मिली. बट हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पिज्जा खाने से 5 न्यूटन्स मिली और बर्गर खाने से 10 न्यूटन्स मिली. वी नेवर से दैट. बट जो एल्फ्रेड मार्शल है वो कहते हैं कि जो यूटिलिटी है वो नंबर्स में मेजर हो सकती है जिनको हम यूटिल्स भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम गिव यू 10 न्यूटन्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कोल्ड ड्रिंक गिव्स यू 5 न्यूटन्स. द आइसक्रीम गिव्स यू मोर यूटिलिटी. अब ऐसा नहीं होता. हम यूजुअली कंपेयर करते कि ज्यादा किसमें मिली और कम किसमें मिली. हम नंबर्स में कभी नहीं करते. सो जो इसमें ज्यादा मिली वो मोर यूटिलिटी है यानी कि उससे हमें मोर सेटिस्फैक्शन मिल रही है. एज सिंपल एज दैट. अब फीचर्स क्या है यूटिलिटी के? पहले तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है यानी कि दिस इज पर्सनल. अब मेरे को बर्गर खा के कुछ और सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, किसी और को बर्गर खा के कुछ और सेटिस्फेक्शन मिल सकती है. मेरे को बर्गर इतना नहीं पसंद तो मेरे को कम सेटिस्फेक्शन यानी कि कम यूटिलिटी मिलेगी और किसी को बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. तो सब्जेक्टिव मीन्स कि एक पर्सनल यानी कि पर्सनल एक फीलिंग है, इंडिविजुअल फीलिंग है. डिफरेंट पीपल मे गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको बर्गर की एग्जांपल दी. यूटिलिटी इज रिलेटिव यानी कि यूटिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन. अब कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी एक जगह का बर्गर खाऊं वो मेरे को बिल्कुल स्वाद ना लगे तो मेरी यूटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो. बट मैं जब कहीं और जगह पे जाके बर्गर खाऊं तो उसने इतना स्वाद बना दिया कि मेरी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई. अब टाइम के बेस पे, प्लेस के बेस पे, सिचुएशन के बेस पे हमारी यूटिलिटी चेंज हो सकती है. दैट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव. अब ये इंडिपेंडेंट है ऑफ मोरालिटी यानी कि इसमें अच्छा और बुरा हम नहीं देखते. अब किसी को सिगरेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स हार्मफुल, तो किसी को सिगरेट से बहुत ज्यादा नफरत होगी एंड उसको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी सिगरेट के साथ.
तो उसके लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। और एक पर्सन ऐसा होगा वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड होगा एंड उसको उसकी जो यूटिलिटी है सिगरेट से वो बहुत ज्यादा होगी। सो वी कैन नॉट से कि वो बंदा जो ज्यादा सिगरेट ले रहा है वो खराब है और जो नहीं ले रहा वो अच्छा है। हम यूटिलिटी के बेस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम इसमें गुड या बैड या कुछ भी हम अपने तरफ से किसी को नहीं बोल सकते। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन से कुछ अलग होती है। यूटिलिटी जो होती है वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होती है बिफोर कंज्यूमिंग, यानी कि अभी तक हमने कंज्यूम नहीं किया, हम जस्ट सोच रहे हैं कि हमें इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट जो सेटिस्फैक्शन होती है वो एक एक्चुअल फीलिंग होती है जो हमें कंजम्पशन करने के बाद मिलती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को पिज्जा खाने से बहुत ज्यादा जो है ना यूटिलिटी मिलेगी, यानी कि मैं पिज्जा खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। बट जब मैंने पिज्जा खाया तो मेरी जो सेटिस्फैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा कम हुई, तो मेरी यूटिलिटी कुछ और थी एंड सेटिस्फैक्शन कुछ और थी। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब हम करेंगे टाइप्स और द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? पहले तो इनिशियल, जब हम कुछ भी पहला सिप या पहला बाइट किसी चीज का लेते हैं या पहली कंजम्पशन हम उस चीज की करते हैं, दैट इज इनिशियल यूटिलिटी। अब फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा ठंड है एंड मैंने कॉफी, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैंने हॉट कॉफी का एक सिप लिया। सो दैट फर्स्ट सिप इज माई इनिशियल यूटिलिटी, जो हम जिससे हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। अब सपोज मैंने जो था कि मैंने ना कॉफी, हॉट कॉफी ली एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैंने दोबारा ले ली। तो जब मैं पहली वाली और जो दूसरी वाली दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगी और उससे मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चॉकलेट ने मेरे को 10 न्यूटन सेटिस्फैक्शन दी, सेकंड ने मेरे को थोड़ी सी कम दी, यानी कि पहले वाले में मैं बहुत ज्यादा खुश होगी। जो मैंने पहली कप कॉफी का पिया तो मैं बहुत ज्यादा खुश होगी, मेरे को एकदम गर्मी फील हुई, मेरे को ठंड कम लगने लगी। फिर मेरे को क्योंकि जब स्वाद लग रही थी तो मैंने सेकंड कप भी ले लिया। तो अब मेरे को यानी कि अब मेरी जो ठंड नहीं मेरे को लग रही थी बट मेरे को वैसे ही अच्छा लग रहा था तो मेरे को पीनी थी, तो अब मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होगी। सो जब ये टोटल सेटिस्फैक्शन हम देखते हैं दैट इज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो हमें दूसरे यूनिट में मिलती है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अब मैंने जब पहला कॉफी का कप पिया, हॉट कॉफी पी, तो मेरे को उसमें 10 यूटिल्स मिली। अब जब मैंने दूसरा कप पिया तो मेरे को सिर्फ 8 यूटिल्स मिली, यानी कि मेरे को सेटिस्फैक्शन तो मिली पर थोड़ी कम मिली, क्योंकि मेरे को पहली जो मैंने कॉफी पी थी ना उससे मेरी गर्मी भी, उससे यानी कि मेरे को ठंड भी नहीं लगी, मेरे को एक अच्छा भी फील हुआ, मेरे थ्रोट को वार्म फील हुआ, मेरी बॉडी को वार्म फील हुआ, तो मेरे को एक बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। अब सेकंड वाली सिर्फ मेरे को क्योंकि जस्ट स्वाद लगी थी तो मैंने दोबारा ली। तो जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब समटाइम्स मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, sometimes can be zero and sometimes can be negative। वो कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल से मैं चॉकलेट बहुत खाती हूँ, यानी कि मेरे को बहुत ज्यादा चॉकलेट पसंद है, मेरे को जितनी दे दो उतनी कम है। तो जब मैंने एक चॉकलेट खाई मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, जब मैंने दो खाई फिर मेरे को तो मतलब बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। तो दैट इज पॉजिटिव, यानी कि मेरे को एक्स्ट्रा और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जीरो यूटिलिटी, जीरो MU, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स मेरे को कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब मैं चॉकलेट की इतनी शौकीन नहीं हूँ, ठीक है मिल गई तो मिल गई। अब मैंने पहले एक चॉकलेट खाई फिर मेरे को ठीक है ओके लगा, यानी कि मेरे को इतनी सच कुछ सेटिस्फेक्शन ठीक है मिली बट इतनी नहीं। फिर मैंने जब दूसरी चॉकलेट खाई फिर तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे को डिफरेंस ही नहीं समझ में आया उन चीजों में, उन दोनों टेस्ट में या दोनों जब मैंने कंज्यूम की उसमें मेरे को लगा मैंने एक ही चॉकलेट खाई है, ठीक है सेम ही है। यानी कि सपोज हम मंच की एग्जांपल ले लें, मंच छोटी सी चॉकलेट होती है 5 रुपीज की, जब हम एक कंज्यूम करते हैं तो भी हमें ठीक लगता है। अब जो जिसको मंच इतनी नहीं पसंद तो जब वो सेकंड मंच खाएगा वो भी उतनी सी होगी तो मेरे को लगेगा चलो ठीक है सेम ही है मेरे लिए। तो दैट इज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जब मैं किसी दूसरे सेम चीज को खा के जब मैं बीमार पड़ जाऊं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को जो कोल्ड ड्रिंक है, यानी कि वो मेरे को कोल्ड ड्रिंक जो कैंस में होती है, यानी कि जो कुछ भी हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, या सपोज जो मेरे को पिज्जा है वो मेरे को पिज्जा जो उसका मैदा होता है वो मेरे को सूट नहीं करता। तो जब मैंने पहला पिज्जा खाया तो मेरे को मतलब अच्छा लगा, ठीक लगा, पर जब मैंने दूसरा पिज्जा खाया तो मैं बीमार हो गई। सो दैट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मेरे को बैड फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ, मैं सिक होगी उस चीज से। सो दैट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ विल सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
DMU, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अब DMU का क्या बोलते हैं? DMU सेज कि जब हम एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो जब हमारी सेटिस्फेक्शन कम 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 और कम होती जाती है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपली इसका यही मतलब होता है। जो मैंने आपको हॉट कॉफी वाली एग्जांपल दी थी, जब मैंने फर्स्ट कप पिया तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। फिर जब मैंने सेकंड कप किया तो मैंने वो जस्ट टेस्ट के लिए पिया था, बिकॉज इट टेस्ट सो गुड। जब मैंने थर्ड कप पिया तो वो मैंने जबरदस्ती पिया। फिर जब मैंने फोर्थ कप पिया फिर तो मेरा दिल ही नहीं किया उसको पीने का। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As you keep consuming more units of a product, the satisfaction you get from each unit will start decreasing. ठीक है? अब MU, ओके, कंक्लूजन क्या है इस चीज का? कंक्लूजन है कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो हमें बोलती है कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। जो लोग अपनी चॉइस बनाते हैं, यानी कि मेरे को क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के बेस पे लेते हैं। दे कंज्यूम मोर, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कीप्स फॉलोइंग। जब मैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कंज्यूम करती रहती हूँ सेम चीज, तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती रहती है। दिस अप्रोच हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई द कंज्यूमर स्टॉप बाइंग द मोर आफ्टर अ पॉइंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉफी रोज पीती हूँ, रोज पीती हूँ, मेरा टेस्ट वही सेम अजीब सा हो गया है। अब मेरे को एक पॉइंट पे उस कॉफी को नहीं पीना, मेरी बस हो चुकी है उस कॉफी से, यानी कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, यानी कि मेरी जो डिमिनिशिंग है वो मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल डिमिनिश हो रही है। तो एक पॉइंट में मैं वो कॉफी लेना बंद कर दूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूटिलिटी एंड जो कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। Introduction. In economics, the concept of total utility and marginal utility are central to understanding how consumer derive satisfaction from the consumption of goods and services. These concepts are rooted in the cardinal utility approach, which assumes that the utility can be measured in quantitative units called utils. अब वो बोलते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें बताता है कि एक पर्सन को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है किसी भी गुड को कंज्यूम करके। एंड ये हमें बताया एल्फ्रेड मार्शल ने, किसमें? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, जिसमें वो बोलते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को यानी कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी मींस कि हमें एक गुड को या किसी सर्विस को कंज्यूम करके हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, एंड इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल द कंज्यूम्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर सपोज मैंने जितने भी मैंने 2 कप्स कॉफी पी, तो मेरे को दोनों को मिला के कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज टोटल यूटिलिटी। यानी कि जो टोटल सेटिस्फेक्शन होती है दैट इज टोटल यूटिलिटी। एंड जो सम है यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटीज का सम है, मार्जिनल यूटिलिटी मींस कि हमें एक प्रोडक्ट के जो डिफरेंस है उसमें हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो जब हम सबका इकट्ठा कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो एडिशनल यूटिलिटी होती है गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड और अ सर्विस। यानी कि जब मैंने एक कप ऑफ कॉफी पी एंड जब मैंने सेकंड कप ऑफ कॉफी पी, उनके जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है MU। अब यूटिलिटी शेड्यूल। अब हम देखते हैं कि जो यूटिलिटी का शेड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चॉकलेट खाई, हम अब चॉकलेट को एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चॉकलेट खाई, मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की, एंड मेरी जो MU थी वो भी थी 10। यानी कि क्योंकि अब MU तो हम 2 प्रोडक्ट्स का लेते हैं ना, तो अभी जो है मेरी, अब मैंने एक ही प्रोडक्ट ली है तो मेरी सेम ही आई सेटिस्फेक्शन। अब मैंने जब दूसरा लिया तो मेरी बढ़ तो गई, यानी कि सेटिस्फेक्शन बढ़ी, पर जो उनमें डिफरेंस था वो कम हो गया। यानी कि जो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिल रही थी, यानी कि एक प्रोडक्ट को खा के जब मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया था, अब जब मैंने दूसरी चॉकलेट खाई तो मेरे को थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिली। हम पहले ये वाली चीजें देखेंगे, यानी कि हम जो पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे, उसके बाद हम टोटल यूटिलिटी को देखेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड।
हाँ जी। तो पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं, फिर जब मैंने थर्ड जो है चॉकलेट खाई, फिर मेरी सेटिस्फेक्शन और कम होगी, यानी कि मेरी 6 यूटिल्स होगी। फिर जब मैंने फोर्थ खाई फिर और कम होगी, जब फिफ्थ खाई और कम होगी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि जो इनका टोटल है, यानी कि जो ये सारी चीजें हैं, जो इनका टोटल है दैट इज एमयू का टोटल इज टोटल यूटिलिटी। तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 दैट इज 30। तो अब क्या हुआ कि जो मेरी एक को एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो मेरी कंजम्पशन हो रही थी वो तो मेरी कम होती थी, और जब हमने इनका टोटल किया तो वो इतना आ रहा था। टोटल तो बढ़ रहा था बट हमारी जो एमयू थी, यानी कि एक के बाद एक प्रोडक्ट खाने की जो सेटिस्फेक्शन थी वो तो कम हो रही थी। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी वो बिल्कुल ही, हमने पढ़ा था ना कि एमयू कितने तरीके के हो सकते हैं। पहला तो कि हमारा जो एमयू है वो सिर्फ पॉजिटिव हो, यानी कि वो बढ़ता जाए। एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि जब हमारा एमयू जो है, यानी कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी, यानी कि हमें कुछ फर्क ही नहीं समझ में आएगा उसको खा के। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम बीमार हो जाएंगे, यानी कि सिक हो जाएंगे, हमें वो चीज नहीं पसंद आएगी, सो दैट विल बी इन नेगेटिव टर्म्स, सो दैट इज नेगेटिव एमयू। सो यही चीजें हमने पढ़ी थी और ये इन्होंने ऐसे शेड्यूल के फॉर्म में बताया। आई होप इट्स क्लियर, मैं दोबारा बता देती हूँ। जब हमने एक चॉकलेट खाई तो हमें 10 न्यूटन्स की एमयू मिली, जब हमने दूसरी खाई फिर और कम होगी, तीसरी खाई और कम होगी, चौथी खाई और कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आया कि हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, हमें बहुत ही, यानी कि बिल्कुल हमें सेम ही लगा। और एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं उस चीज से बीमार होगी, यानी कि मेरा अब उस चीज को खाने का दिल ही नहीं है। सो दैट इज एमयू। जब हम इन एमयू का टोटल करते हैं तो हमारा आता है टोटल यूटिलिटी। अब इसका रिलेशनशिप हम देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे फिर हम इसके रिलेशनशिप पे चलेंगे। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये वाली चीज है दिस इज एमयू का कर्व, यानी कि हमने ऊपर देखा जो एमयू है वो सिर्फ कम ही होती जा रही थी, यानी कि पहले वो 10 थी फिर वो 8 होगी, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। ये हमारी थी एमयू। और जो हमारी टोटल यूटिलिटी पहले एक पॉइंट पे ऊपर 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 जा रही थी, फिर जब 30 और 30 सेम हो गए तो वो बिल्कुल सेम होगी, और फिर एक पॉइंट पे आके वो कम होने लगी। ये देखो। ओके, जस्ट वेट, व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस ग्राफ को वहीं पे लगा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हो नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। चलो कोई बात नहीं, ये इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ। पहले क्या था, जो टोटल यूटिलिटी थी वो बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, एक जब वो पीक पॉइंट पे आ गई, पीक पॉइंट से वो सेम होगी और फिर वो डाउन में आ गई। सेम हमने इस ग्राफ में देखा कि पहले वो बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, एक पॉइंट पे आके सेम होगी और फिर वो कम होने लगी। और जो हमारा एमयू था, यानी कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी, वो सिर्फ कम हो रही थी, यानी कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही थी एक के बाद एक प्रोडक्ट लेने से वो कम ही हो रहा था। सो दैट दिस इज एमयू। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। अब देखो, यहाँ पे जो टीयू है ये इंक्रीज हो रहा है एज लॉन्ग एज जो हमारा एमयू है वो पॉजिटिव है। जब एमयू नेगेटिव आया तो वो गिरने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0। जब एमयू 0 है वी कैन सी कि टीयू मैक्सिमम है। नेक्स्ट, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव। जब एमयू नेगेटिव हो जाता है तो टीयू भी हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। सिंपली दिस वाज द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। आई डोंट नो बच्चों को ये क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है, इट्स एज सिंपल एज दैट कि जस्ट जब हम एक के बाद एक कंज्यूम करते हैं चीज तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, एंड जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो एक पॉइंट पे बढ़ रही होती है बढ़ रही होती है बढ़ रही होती है। बट जब एक पॉइंट पे वो
एकदम इक्वल हो जाती है, फिर वो घटना शुरू कर देती है. It's as simple as that. So this was all about the relation between TU and MU. The relation between TU and MU is the fundamental principle of consumer behavior. ये एक fundamental principle है consumer के behavior का. ये clearly illustrate करता है कि how जो एक consumer है वो satisfaction gain करता है goods के साथ, and जो satisfaction है वो every additional unit consume करने के बाद change होती रहती है. जब हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, यानी कि वो एक फाउंडेशन है. हमने डीएमयू में भी क्या पढ़ा था कि हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, और हमने इसमें भी क्या देखा कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है. सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ DMU is the foundation of relationship between TU and MU. I hope it's clear to you. Next is significance of the difference between total utility and marginal utility. हमने अब इसका significance, difference का significance देख रहे हैं. जो total utility होती है वो overall satisfaction होती है, मैंने आपको अभी बताया, जो all units consume करने से हमें मिलती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एप्पल खाऊं तो वो 10 न्यूटन देते हैं, जब मैं सेकंड खाऊं तो वो 8 न्यूटन देते हैं, तो टोटल हमारी कितनी होगी 80. सिंपल. जो MU होते हैं वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि जब हम एक के बाद एक प्रोडक्ट खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो हमारी कितनी सेटिस्फेक्शन, हमारा जो डिफरेंस है वो कितना सेटिस्फेक्शन का हमारा हो रहा है, दैट इज MU. सो ऊपर वाले एग्जाम्पल में पहले में 10 था, दूसरे में 8 था, तो जो इनका डिफरेंस है दैट इज MU, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. अब इनका डिफरेंस मैटर क्यों करते हैं, ये हमें बताता है कि सेटिस्फेक्शन कैसे चेंज होती है. अगर हम TU और MU में कुछ डिफरेंस ही ना रहे, सो हमें कैसे पता चलेगा कि जो पर्सन है उसके जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती रहती है, वो हमें MU से ही पता चलता है. और बाइंग डिसीजंस जो है वो भी हमें MU से ही पता चलते हैं, यानी कि जो एक पर्सन है वो कितना भी यानी कि कंज्यूम कर ले उस चीज को, एक पॉइंट के बाद आके उसको छोड़ देगा कंज्यूम करना. अब है हमारा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, यानी कि इसका जो हमने सिग्निफिकेंस देखना है बेसिकली. अब वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बुक में आपको एज इट इज ही मिलेगा. अब वो बोल रहे हैं कि हमने सिग्निफिकेंस देखना है इसका. अब एक डायमंड है एक तरफ और एक तरफ पानी है, ठीक है, हमने इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा लेना है. ये एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था ये टॉपिक. Why are diamonds expensive but the water which is essential to life cheap? Very important. वो बोल रहे हैं कि जो हम डायमंड्स होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, यानी कि हमें उस टाइम पे डायमंड्स लेके कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, फिर भी वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं. और जो पानी है जो हमारी नीड है, पानी के बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो वो इतना सस्ता कैसे होता है. सो दिस इज व्हाट एडम स्मिथ वांट्स टू नो. ठीक है जी, तो ये हमने देखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखनी है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, अब ये उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं. जो वाटर है वो एसेंशियल है, सो इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, टोटल यूटिलिटी, बट इट्स अबंडेंट, सो इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इज लो. वो बोल रहे हैं कि जो पानी है वो पानी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इस दुनिया में है. पानी हमें कभी भी मिल सकता है. पानी की जो सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जब हमें प्यास लगी होगी वो तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, बट एक पॉइंट पे हम इतना भी पानी नहीं पी सकते कि हम पानी पी जाए पी जाए पी जाए, क्योंकि वो हमें पता है कि बहुत ज्यादा है. एंड जो हम अगर सपोज हमने, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, मैंने 1 गिलास पानी पिया, फिर मेरे को और प्यास लगी, फिर मैंने 2 गिलास पानी पिया, फिर मैंने 30 गिलास पानी का पिया. अब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि बस मेरे को अब इसके बाद पानी नहीं पीना, अब मेरे को जबरदस्ती पीना पड़ेगा. सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी हमारी फिर क्या होगी, डिक्रीज ही हुई, बिकॉज हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट में है एंड ये हमें मिल जाएगा. बट जो डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स बहुत रेयर होते हैं, यानी कि डायमंड्स इजीली नहीं मिलते. तो हम जब हमारे पास एक डायमंड होगा हमें उसकी वैल्यू पता है, फिर हमारे पास 2 डायमंड्स होंगे हम नहीं बोर होंगे, हमारे पास 3 डायमंड्स होंगे, बिकॉज हमें पता है इन फ्यूचर ये बहुत रेयर है, ये किसी को मिलती भी नहीं है, एंड इन फ्यूचर इनकी बहुत वैल्यू बढ़ेगी. सो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी हाई होती रहती है इससे, यानी कि हमारे पास जितने मर्जी डायमंड्स आ जाए हम कभी भी उनसे बोर नहीं होंगे. सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, यानी कि जो चीज कम होती है, रेयर होती है,
उससे हमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलती है, और जो चीज बहुत अबंडेंट में होती है उस चीज से हमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सो इन सिंपल वर्ड्स, प्राइस जो होता है वो बेस्ड होता है मार्जिनल यूटिलिटी में। अब जो डायमंड था, क्योंकि अब उसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज हम उसको जितना ज्यादा ले लें हमारी उतनी सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहती है। और जो वाटर है, वाटर की टीयू तो हाई होती है, नो डाउट, बट जो उसकी एमयू होती है वो बहुत ज्यादा चीप होती है, बिकॉज हमें उसकी नीड पड़ती रहती है, एंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट है। वही जो डायमंड्स है उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो तो बहुत ज्यादा कम है, बट जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, मैं रेगिस्तान में हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, यहाँ पे मैंने 2 दिन हो गए पानी नहीं पिया। अब मेरे को एक बंदे ने पानी की बोतल ऑफर करी, मैंने उसको बोला भाई तो मेरे को ना, वैसे तो बॉटल थी 40 रुपए की, पर मैंने बोला भाई तो मेरे को ना प्लीज ये बॉटल 100 रुपए में दे दे, बस तो मेरे को दे दे। अब मैं कितना विलिंग उसको पे करने के लिए, 100 रुपए, बट वो एक्चुअल में कितनी है, 40 रुपए की। तो जो 60 रुपीज है वो क्या हो गया, मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यानी कि मैं किसी को बेनिफिट दे नहीं रही हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बेनिफिट दे रहे हैं, बट हमारी जो उस चीज से सेटिस्फेक्शन होनी थी ना वो बहुत ज्यादा होनी थी, यानी कि हम उसको 100 रुपीज तक लेने के लिए भी तैयार थे, हमारी इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन थी। बट उसका एक्चुअल पेमेंट क्या था, हमने कितना दिया, 40 रुपीज। तो जो हमारी 60 रुपीज है वो क्या होगी, हमारी बोनस सेटिस्फेक्शन या एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हमें मिला, जिसके बदले हमें पैसे नहीं देने पड़े। सो दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे कंज्यूमर खुश होता है, यानी कि अब मेरे को जो चीज मेरे को 100 के में, मैं 100 रुपए में मैं ले लेती, मेरे को वो 40 में पड़ गई। जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को वैल्यू करेगा, बिकॉज उसको वो चीज सस्ते में पड़ गई है। एंड ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि सब्सिडीज हो गई, टैक्सेस हो गए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम इसका समरी टेबल देख लेते हैं। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो टोटल सेटिस्फेक्शन होती है। मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम एक के बाद एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं लाइक वाटर एंड जो अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं, एंड जो नॉन एसेंशियल होते हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बिकॉज हमें उससे सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा मिलती है। कंज्यूमर सरप्लस, जो हमारा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है, यानी कि हम उस चीज को लेने के लिए 100 रुपए में भी रेडी थे, बट वो हमें बहुत सस्ते में मिल गई, तो जो हमारा एक्स्ट्रा बीच का प्राइस है वो हमारी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ विल सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि डीएमयू क्या होता है, सो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि लॉ ऑफ डीएमयू होता है जब हमारी सेटिस्फेक्शन एक के बाद एक चीजें कंज्यूम करने से कम होती रहती है। अब इसके एजम्पशंस क्या हैं? नंबर 1 इज रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उसको रैशनली बिहेव करना है, यानी कि लॉजिकली उसको बिहेव करना है, जो चीज सही है वही उसको करनी है, यानी कि उसको अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में चीजें लेनी है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है वो मेजर्ड हो सकती है नंबर्स में। कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, एक के बाद एक कंजम्पशन हो रही है विदाउट एनी गैप। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना गैप ले एक के बाद एक चीजें कंज्यूम की जाए, बट हमने ये ज्यूम करके चलना है कि हम एक के बाद एक कंजम्पशन कर रहे हैं। सेम क्वालिटी एंड साइज, यानी कि जो कमोडिटी है उसकी क्वालिटी भी सेम है और उसका साइज भी सेम है। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, हमें वो चीज ऐसा नहीं कि हमें उसी टाइम अच्छी लगनी बंद हो जाए। नो चेंज इन द इनकम, इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनकम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नो चेंज इन द प्राइस, प्राइस ऑफ द जो कमोडिटी है वो रिमेन करेगा सेम। यूटिलिटी है वो अब इंडिपेंडेंट रहेगी ऑफ द वन गुड डजंट इफेक्ट द अनदर, यानी कि एक गुड दूसरे गुड से इफेक्ट नहीं होगी। सुटेबल क्वांटिटी, यानी कि द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, यानी कि जो क्वांटिटी है वो भी गुड्स की सेम रहेगी। सो हमने ये assumptions लेके चलनी है बिफोर स्टडिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं। पहले जो ये हमने सेम ऊपर देखा, पहले जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 होगी, उसके बाद देन 2, 0 एंड देन नेगेटिव। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही थी
टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही थी बट इतना अच्छे से नहीं बढ़ रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि जब टोटल यूटिलिटी बिल्कुल सेम होगी एंड फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई तो टोटल यूटिलिटी भी कम होनी शुरू होगी। सो दिस वाज अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो हम पहले पढ़ के आए हैं। एंड हमने इसका डायग्राम भी ऑलरेडी ऊपर देख लिया जिसमें दो वो बने हुए थे, दो ग्राफ्स एक ही डायग्राम में बने हुए थे, हमने वो भी देख लिया है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके कॉजेज क्या है, ये क्यों होती है? पहले तो सैचुरेशन ऑफ द वांट, यानी कि वंस यू नीड इज फुलफिल मोर यूनिट्स गिव लेस जॉय। अब हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम क्यों होती रहती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज एक बार ही ले ली, मेरी वो नीड जो है वो फुलफिल होगी। सपोज मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो मैंने एक बॉटल पानी पी लिया, मेरी नीड फुलफिल होगी। तो जब हम दोबारा पियेंगे वो हमें इतना जॉय नहीं देगा, तो यानी कि हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो चुकी है। लैक ऑफ वेराइटी, जो रेपिटेशन है वो भी रिड्यूस करती है एक्साइटमेंट। जो हम चीज बार बार करते रहते हैं तो हम उससे एक्साइटमेंट है जो हमारी उस चीज से कम हो जाती है। इम्परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल, यानी कि वो रिप्लेस नहीं कर सकते हम दूसरे गुड के साथ। ओवर कंजम्पशन, जब हम टू मच कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता उसको कंज्यूम करके। लेस अर्जेंसी, जब हमें पानी बहुत अर्जेंटली चाहिए, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही देगा। बट जब डीएमयू में है तो वो हमें लेस अर्जेंसी में, यानी कि जब हमें इतना अर्जेंट नहीं होगा तो वो हमें कम सेटिस्फेक्शन देगा। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है? रेयर एंड क्यूरियस गुड्स, रेयर गुड्स जैसे कि हमने डायमंड देखे, उससे हमें कभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं काम करता। हमें जितने डायमंड्स मिल जाए उतना कम है। गुड बुक्स एंड पोएम्स, कुछ लोगों के लिए रीडिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनको, तो जो वो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा उनको अच्छा लगेगा। सो डीएमयू यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इनिशियल यूनिट्स ऑफ नेसेसिटी, यानी कि जब फर्स्ट फ्यू सिप्स हैं वो अब जब हम देखते हैं तो वो इंक्रीजिंग यूटिलिटी ही देते हैं। ड्रंकर्ड्स, जो इरेशनल बिहेवियर वाले लोग होते हैं, यानी कि जो ड्रिंक करते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं गलत चीजों के, तो वो जो है वो जितना मर्जी कंज्यूम कर ले उनको अच्छा ही लगता है। एडिक्टिव एडिक्शंस, यानी कि जो लोग एडिक्टेड होते हैं किसी चीज के, वो उसको जितना ज्यादा कंज्यूम करें उनको उतना ही अच्छा लगता है। नाउ आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएमयू। अब डीएमयू के एप्लीकेशंस क्या है? पहले तो ये लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस होती है, यानी कि जो एमयू है वो डिक्रीज होती है, यानी कि जो लोग हैं वो कम परचेज करने के लिए रेडी होते हैं बिकॉज उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो चुकी होती है, इसके कारण उनका स्लोप भी डाउनवर्ड होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे हम एमयू को पढ़ते हैं यानी कि हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है, उससे हमें पता चलता है कि हमें प्राइस कितना रखना है। जो एक डायमंड है, डायमंड से कभी भी एक बंदे की सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। एंड बाकी चीजों से बंदे की सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बेसिस ऑफ द कंजम्पशन लॉस, कंज्यूमर जो है जो चूज करते हैं गुड्स दैट ऑफर द हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंट, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी पे स्पेंड करते हैं, यानी कि जिससे उनको कंज्यूम करके कभी भी बोर ना हो एंड उनको सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलती रहे। इंपॉर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, जो टैक्सेशन होती है, यानी कि जो रिच लोग होते हैं हमें उनसे टैक्स लेना चाहिए बिकॉज उनके जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कम होती है। बेसिस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस हमने पढ़ा था कि हम विलिंग है कुछ और देने के लिए बट एक्चुअल प्राइस हम कुछ और देते हैं, यानी कि हम 100 रुपए भी पानी की बोतल का दे सकते हैं बट वो एक्चुअल में 40 तो हमने 40 ही दिया, तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 40 रुपीज। encourages वेराइटी इन द प्रोडक्शन, अब जो प्रोडक्शन है उसमें वैरायटी मिलती है हमें, क्योंकि जो एक बंदा है वो एक प्रोडक्ट लेके बार बार बोर हो जाता है और फिर वो लेना बंद कर देता है, तो हमें इसमें फिर वैरायटी भी देखने को मिलती है। डिफरेंस बिटवीन यूज एंड एक्सचेंज वैल्यू, जो वाटर है उसकी जो यूज वैल्यू है वो बहुत ज्यादा लो होती है, सॉरी वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि उसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बट जो एक्सचेंज वैल्यू है, अब पानी के बदले हमें कितना ही मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए, ठीक है, यानी कि 20 रुपए की बोतल होती है, अब किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो 100 रुपए 80 रुपए। अब जो डायमंड्स है उनकी जो यूज वैल्यू है, यानी कि जो वो काम के किसी काम के नहीं आते, जो पानी है वो बहुत काम के आता है, हमें हमारी प्यास मिटाते हैं जब हमें बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है। बट जो डायमंड है उसकी इतनी यूज वैल्यू नहीं होती, अब हमें डायमंड मिल जाए तो हम उसका क्या ही करेंगे, बट जो उसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। सो दैट इज जो यूज और एक्सचेंज वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। डेविएशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम डीएमयू, जो डिमांड कर्व है वो डीएमयू से कैसे बनते हैं, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे बनता है।
जो एक मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है, एंड जो बंदा पे करने की विलिंग होता है वो भी लेस हो जाता है, बिकॉज उसको कंजम्पशन नहीं करनी, यानी कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो फिर वो उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होने लगता है, ये हमें पता है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? जो कार्डिनल मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती। अब हम कभी भी ये नहीं बोलते कि एक पिज्जा खाने से हमें 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, वी नेवर सी दैट। तो वो वेट और हाइट की तरह नहीं हम काउंट कर सकते। जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट नहीं होती। कभी लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं एक चीज के लिए और कभी बहुत ज्यादा लेस सेटिस्फाई होते हैं अकॉर्डिंग टू वेल्थ, यानी कि जब उनके पास वेल्थ ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, जब वेल्थ कम होगी तो वो लेस सेटिस्फाई होंगे। जो गुड्स है वो हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं रहते, यानी कि अब जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती का कुछ अपना वो नहीं है, यूज ही नहीं है, तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन क्या ही मिलेगी। बट जो चाय पत्ती है, जो चीनी है, जब वो उसकी चाय बन जाती है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नॉट ऑल द कंडीशन अलाउ मेजरमेंट, यानी कि इट्स हार्ड टू मेजर द यूटिलिटी लाइक लव और एजुकेशन। अब ये हम मेजर नहीं कर सकते। अनरियलिस्टिक एजम्पन्स, जो एजम्पन्स है जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो कई बार अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो यूनिट्स है वो हमेशा कभी भी आइडेंटिकल नहीं रहते, कुछ ना कुछ उनमें चेंज होता है। हम जितनी बार भी चाय बनाते हैं उसका कुछ अलग टेस्ट आता है, सो वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। एंड जो हमारे टेस्ट है वो भी हमेशा सेम नहीं रहते, वो भी चेंज होते रहते हैं। सो हमने इसमें क्या देखा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर के बिहेवियर को देखने के लिए, एंड हमें उससे ये पता चलता है कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है एंड क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड क्या उसकी नीड्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now, the next question is explain the law of equimarginal utility. What are its assumptions and limitations? अब equimarginal utility क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि जब हम दो चीजें लेते हैं एंड दोनों से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम इक्विमार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सो इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। इट एक्सप्लेन हाउ अ रैशनल कंज्यूमर, यानी कि जो अपने होश और आवाज में है, जिसको पता है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो एलोकेट करते हैं देयर लिमिटेड इनकम अमंग द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज देयर टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी। यानी कि वो अपनी जितनी भी इनकम है वो ज्यादा प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज करता है सो दैट उसके सारे पैसे यूटिलाइज हो जाए एंड वेस्टेज ना हो। सो ही वॉन्ट्स कि मेरे को जितने भी पैसे मेरे पास हैं उसमें से मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि वो बहुत सारे गुड्स ले या दो गुड्स ले एंड उससे उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। The law is based on the idea that consumer derives satisfaction from consuming different goods and that the utility obtained from each additional unit tends to decrease as more units consumed. अब वो कह रहे हैं कि एक बंदा कभी भी एक चीज से खुश नहीं होता, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जो हमारी कंजम्पशन है वो बढ़ती रहेगी, एक टाइम पे सेटिस्फेक्शन घटती जाएगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द कंज्यूमर का एक गोल क्या है कि अब मैक्सिमाइज करना अपनी टोटल यूटिलिटी, अपनी एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेना एंड सबसे टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करना। दैट इज हिज गोल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स a consumer allocates his total income among the various goods in such a way that the last unit of money spent upon the each good provides the same level of marginal utility। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अब एक पर्सन के पास सिर्फ $80 है स्पेंड करने के लिए, 80 रुपीज है स्पेंड करने के लिए। अब वो चाहते हैं कि अब उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो सोच रहे हैं कि मैं 80 रुपीज में बहुत सारी आइटम्स ले लूं सो दैट मेरा पेट भर जाए। यानी कि उसको कुछ अमाउंट में, कुछ इनकम में उसको अपना पेट भरना है एंड ही वांट्स कि वो वेरियस गुड्स ले ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ती रहे। सो दिस इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब हम ज्यादा सामान लेते हैं एंड हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहती है हर सामान से, दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कब होता है? जब प्राइस डिफरेंट होते हैं प्रोडक्ट्स के। अब वो कह रहे हैं इमेजिन करो एक हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है एंड हमने दो गुड्स पे स्पेंड करनी है विच इज ए एंड बी, एंड जो ए गुड है उस पे स्पेंड करने से
हमें ग्रेटर यूटिलिटी मिल रही है देन बी गुड। सो हम क्या करेंगे, हम ए गुड को ज्यादा खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरे पास सपोज 80 रुपए है, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरे सामने फ्रूट्स है और मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे को ज्यादा सामान तो लेना है, ठीक है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरे को ना फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी भी ले लूंगी, सस्ती भी ले लूंगी, तो चलो मेरा चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरे को जो यूटिलिटी है, मेरे को जो सेटिस्फेक्शन है वो फ्रूट्स खाने से ज्यादा मिलती है, तो ऑब्वियसली मैं फ्रूट्स लूंगी और मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं कंज्यूम करूंगी, या मैं थोड़ी कंज्यूम कर लूंगी। सो दिस वॉज, वैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है फ्रूट्स एंड कोल्ड ड्रिंक का, बट स्टिल कुछ भी कमोडिटीज हम एज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? The process is continuous till the marginal utility per rupee spent is equal for the both goods. अब जब तक हम पैसे सेम स्पेंड नहीं करते एंड हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें नहीं मिल जाती, तब तक ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास $10 है स्पेंड करने के लिए ऑरेंजेस पे एंड एप्पल्स पे। अगर जो लास्ट डॉलर है वो हमें 10 यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑरेंज यानी कि जो एप्पल है वो हमें 10 यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड जो ऑरेंज है वो हमें 15 प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम ऑरेंजेस ही खरीदेंगे। सो दिस वाज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके assumptions क्या है, सेम एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, यानी कि उसको जो अपने पैसे हैं वो फुल्ली यूटिलाइज करने हैं। लिमिटेड इनकम, उसकी इनकम लिमिटेड होनी चाहिए। यूनिट इज मेजरेबल एंड कंपेरेबल, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी लगनी चाहिए, यानी कि मेजर्ड होना चाहिए यूटिल्स में। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को डिविजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि हमने ज्यादा गुड्स लेने हैं तो गुड्स डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल्स काउंट करके ले सकते हैं, हम चावल ले सकते हैं, हम कुछ भी दाल वगैरह ले सकते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं कितने वो केजीज है, कितने ग्राम्स है, यानी कि वो डिविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड जो हमें जो नॉलेज है वो हमेशा परफेक्ट रहेगी हमारे पास अबाउट द प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द assumptions। अब लिमिटेशंस क्या है? जो यूटिलिटी है हमने ऊपर ही पढ़ा था कि वो सब्जेक्टिव होती है और नॉन मेजरेबल होती है, यानी कि सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल टू पर्सनल वो डिफर करती है, एंड नॉन मेजरेबल है, हम उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन है। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमेशा रैशनल नहीं रहेगा, यानी कि कंज्यूमर जो है वो कभी भी सोच समझ के सामान, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सोच समझ के कुछ चीजें करे, कई बार वो उनकी हैबिट ऐसी होती है, कई बार वो कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि उनको अपनी जो रैशनैलिटी है वो छोड़नी पड़ती है। गुड्स में नॉट बी डिविजिबल, समटाइम्स जो गुड्स है वो डिविजिबल नहीं हो सकते, जैसे कि कार्स हो गया, टीवी हो गया, हाउस हो गए, ये चीजें डिविजिबल नहीं होती। अब इनका प्राइस जरूरी नहीं कि हमेशा सेम रहे, तो चेंज भी हो सकता है, इसलिए हमने एजम्पशन ली थी कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहे। मार्जिनल यूटिलिटी मे नॉट ऑलवेज डिमिनिश। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल मैंने एक चॉकलेट खाई और मेरे को बहुत ज्यादा, मेरी वो फेवरेट है, अब मेरे को जब मैंने दूसरी खाई तो मेरे को और ज्यादा मजा आया, जब मैंने तीसरी खाई तो मेरा मतलब मन भर गया, यानी कि मेरे को इतनी अच्छी लगी कि बस मेरे को और कुछ चाहिए नहीं सिवाय चॉकलेट के। सो जरूरी नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश करे। इग्नोर्स द एक्सटर्नल अपियरेंस इन्फ्लुएंस, यानी कि जो सोशल कल्चरल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, यानी कि वो जो है हमारे प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, तो हमारी जो टेस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस एंड जो यूटिलिटी है वो ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं। सपोज बहुत ज्यादा गर्मी है तो मेरा दिल करेगा कि मैं कोल्ड कॉफी पी लूं, अब क्या मैं वही सर्दियों में कोल्ड कॉफी पी सकती हूँ? नहीं, तो टाइम के अकॉर्डिंग मेरी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो सकती है। सो इक्विट मार्जिनल यूटिलिटी कई बार नहीं भी लग सकता। सो दीज वर द लिमिटेशंस। अब वो बोल रहे हैं द लॉ ऑफ इक्विट मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड हाउ द कंज्यूमर मेक्स डिसीजन टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो इक्विट मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमें बताता है कि हमने कैसे प्रोडक्ट्स को लेना है एंड कितने प्रोडक्ट्स को लेना है, सो दैट हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो पाए। आई होप इट्स क्लियर टू यू।